बड़ाल रजौरी को लेकर एक अहम तरीन इत्तला देने जा रहा हूं। जो पेशेंट्स इस समय जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं या एसएमजीएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन पेशेंट्स को एयर एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की जा रही है। एमएलए जावेद इकबाल जो बुद्दल के हैं, वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए, लेकिन फिर भी एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करने में नाकामयाबी नजर आ रही है। एक मासूम सी बच्ची इस समय वेंटिलेटर पे है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जीएमसी के जो प्रिंसिपल हैं जम्मू के, उनका क्लैश एमएलए जावेद इकबाल के साथ हुआ है। एमएलए जावेद इकबाल ने इल्जामात आयद किए हैं कि जो जीएमसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं जम्मू के, ये उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, और लगातार ईगो क्लैश होने की वजह से, ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से, ब्यूरोक्रेट्स की तानाशाही की वजह से आम इंसान को यह सब सफर करना पड़ रहा है। एक आम इंसान इसकी जद में आ रहा है, आम इंसान इसकी लपेट में आ रहा है। दो बच्चियां जो ऑलरेडी एडमिट हैं एसएमजीएस हॉस्पिटल में, जिनके लिए कोशिश की गई थी कि उन्हें पीजीआई मुंतकिल किया जाए इलाज करने के लिए, लेकिन एयर एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड हो पाई है। उन्होंने सीएम साहब को खत लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खत लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों से बात की, लेकिन अकेले एक एमएलए जावेद इकबाल इस लड़ाई को लड़ने में हमें नजर आ रहे हैं। उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। हालांकि अब इस बात पे नौबत आ चुकी है कि उन्होंने आज रजौरी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ओपनली प्रिंसिपल से बात की वहां पे कि जनाब, मैंने आपके पास पेशेंट्स भेजे, आपने उनकी कोई केयर नहीं की। क्रिटिकल कंडीशन में आप पेशेंट्स के साथ लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। आपने क्यों नहीं आपने पेशेंट्स को पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल किया? क्यों नहीं आपने पेशेंट्स को पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया? यह आपका कसूर है, और अगर इसमें किसी भी पेशेंट को कुछ होता है तो मैं आपको इस जुर्म के तहत बुक करवाऊंगा कि आपकी वजह से ही यहां पे इस पेशेंट की जान गई है। हालांकि एक मासूम सी बच्ची जो है वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में बताई जा रही है। इस समय एजाज की तरह उसे भी एयरलिफ्ट कर देना चाहिए था, पीजीआई चंडीगढ़ उसका इलाज होना चाहिए था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। ड्यूल पावर सिस्टम, डबल निजाम, सीएम साहब की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बात ही नहीं सुन रहे। एमएलए अकेला क्या करेगा? एमएलए हर जगह पे लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रहा है, हर जगह पे जा रहा है, लेकिन एक अकेला एमएलए फंसा हुआ है जो सब लोगों के बीच में गिरा हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। इस समय वो इस नौबत पे पहुंचे कि उन्होंने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस रजौरी के अंदर दी। उन्होंने कहा कि जनाब, जाने जा रही हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल को मैंने कॉल की, रिक्वेस्ट की, मोतबाना गुजारिश की कि सर आप इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल करें, लेकिन नहीं किया। एयर एम्बुलेंस के लिए मैंने खत लिखा, चिट्ठी लिखी, फोन किया, कॉल किया, मैसेज किया, हर वो मुमकिन कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। इवन कि मैं सीएम साहब से भी पर्सनली इस मामले में बात कर रहा हूं, लेकिन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। आखिरकार ये जाने जा रही है। इवन कि जो सैंपल्स लिए हुए हैं वो राजौरी के अंदर है, उन सैंपल्स को बाहर लखनऊ में या बाकी स्टेट्स में पहुंचाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा बाय रोड। इन सैंपल्स को भी एयर एम्बुलेंस के जरिए से वहां पर पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई मुकम्मल तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद नहीं की। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। इस समय 2 बच्चियां हैं जो एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एडमिट है, जिसमें कि एक की जो है वो कंडीशन बहुत खराब बताई जा रही है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधों इस चीज के अपने कंधों पे लेगा? कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। एमएलए साहब खुद परेशानी में है। वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है इंतहाई गलत हो रहा है, दर्दनाक हो रहा है, अफसोसनाक हो रहा है। केसेस 5 आए हैं और एक जगह पे भी उनकी मदद नहीं हो पा रही है। अकेला एक एमएलए इस लड़ाई को लड़ रहा है, जावेद इकबाल चौधरी। वो अकेले अपने सर के ऊपर जो है वो इस प्रॉपर लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल ने उनसे बात करना छोड़ दिया, क्लैश हुआ, ईगो क्लैश हुआ, उनकी बात को नहीं सुना, उनकी बात को जो है वो नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जिन पेशेंट्स को वहां पे रेफर करवाया, उन पेशेंट्स का प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। क्या एयर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है? 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 नए केसेस आए, 22 लोगों की जान का सवाल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन यहां पे जिम्मेवारी लेगा अपने कंधों पे? 5 लोग इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एजाज पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। 2 मासूम सी बच्चियां जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है, एसएमजीएस के अंदर एडमिट है, राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर हालात ऐसे हैं। एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं दी जा रही है? अगर एक आम इंसान के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं है तो क्या एक वीआईपी मूवमेंट के लिए है? क्या एक आम इंसान के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं है तो क्या फिर वीवीआईपीज के लिए एयर एम्बुलेंस है? अगर यहां पे किसी बड़े नेता को कुछ हो जाता तो एक समय में एयर एम्बुलेंस मिलती और 1 मिनट के अंदर उसे एयरलिफ्ट किया जाता।
लेकिन जहां पे एक गरीब के बच्चे का सवाल है, एक मिस्कीन मोहताज के बच्चे का सवाल है और एक बेबस गरीब इंसान का सवाल है, उसे एयर एम्बुलेंस नहीं दी जा रही है, उसे एयर एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की जा रही है। एयर एम्बुलेंस किस लिए होती है? एक पेशेंट को मजबूरी के समय में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए। क्या हो रहा है यहां पे? नहीं हो रहा है। बटाल के अंदर 17 मौतें हो चुकी हैं, 5 नए केसेस हैं, 22 का आंकड़ा पार हो चुका है, पैनिक सिचुएशन है। इलाके के अंदर से लोगों को शिफ्ट किया गया है नर्सिंग कॉलेज में, वहां पे लाया गया है, वहां पे उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, उन्हें सुबह शाम देखा जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अपने आंखों कंधों पे? ऐसा तो नहीं है ना जनाब कि एक एमएलए के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो जिम्मेवारी है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं काम कर रही है? एक सिंगल एमएलए को टारगेट किया जा रहा है और वही सिंगल एमएलए सबके साथ दौड़ रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। ना सीएम साहब सुन रहे हैं, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सुन रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है। इवन दो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी उनके बात को नहीं सुना। पॉलिटिकल टसल एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल के ऊपर देख रही है और पॉलिटिकल टसल की वजह से एक गरीब की जान जा रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा अपने कंधों पे। आप देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि इंतहाई बहुत गलत हो रहा है, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है, बड़ा दुख और दर्द है। जनाब मुझे एक बात बताएं, एक ही बात मुझे बताएं, मैं सवाल करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, दिस इज माई क्वेश्चन टू एडमिनिस्ट्रेशन कि जनाब मुझे एक सवाल का जवाब दे, एयर एम्बुलेंस किसके लिए होती है? अल्लाह माफ करे, अचानक अगर कोई इंसान क्रिटिकल होता है तो उसे एयर एम्बुलेंस दी जाती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उसे रेफर किया जाता है। 17 मौतें हुई हैं, 6 मासूम से बच्चे मारे गए, एक घर के पास एक कब्रिस्तान है, एक खानदान का है, इससे ऊपर क्या तकलीफ हो सकती है? 144 नाफिज कर दिया गया है, 4 लोग एक साथ नहीं चल सकते। पूरे इलाके के अंदर बंदिशें आयद कर दी गई हैं, वहां की फैमिलीज को निकालकर मुंतकिल किया गया है, शिफ्ट किया गया है दूसरी लोकेशन के ऊपर, प्रॉपर उनकी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। कल रात से एमएलए जावेद इकबाल ने कोशिश की कि जनाब मैं एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर पाऊं। एसएमजीएस के अंदर जो मासूम सी 2 बच्चियां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, उन्हें एयर एम्बुलेंस नहीं मिली। एक बच्ची के पैरामीटर्स डाउन हो गए, वो क्रिटिकल कंडीशन में, अल्लाह उसे हिफाजत में रखे। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेगी? हमने एयर एम्बुलेंस नहीं दी थी, हमारी लापरवाही की वजह से इस बच्ची की मौत हुई है, हमने एयर एम्बुलेंस नहीं दी थी, हमारी गलती और कोताहियों की वजह से इस बच्ची की जान चली गई है। कोई लेगा अपने कंधों पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी हमने इलाज किया, हमने वक्ती तौर जो हमसे सहूलियात फराम हो सकती थी हमने वो की, तो क्या आपने एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं दी? अब इसी गरीब की जगह आप एक वीवीआईपी को रखें, कोई वीवीआईपी ऑफिसर होता, आईएएस ऑफिसर होता, या उसके खानदान का कोई होता, या कोई बड़े लेवल के ओहदे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का कोई होता, 10 मिनट में एयर एम्बुलेंस मिलनी थी और 10 मिनट में उसे शिफ्ट किया जाता एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। लेकिन यहां पे इस गरीब की बच्ची को एयर एम्बुलेंस नहीं मिली, जो 24 घंटों से एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। क्या राजौरी पुंछ के लिए एयर एम्बुलेंस होना जरूरी नहीं है? क्या राजौरी पुंछ के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? क्या राजौरी पुंछ को इग्नोर नहीं किया जा रहा है? मैं तो ओपनली कहूंगा कि राजौरी पुंछ के साथ हो रहा है और राजौरी पुंछ के अवाम के साथ हो रहा है और बिलखसूस उस खित्ते के साथ हो रहा है जो खित्ता हमेशा नेशनलिस्ट रहा है। उन लोगों को आज ये तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है। मीनवाइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने टीम भेजी एक्सपर्ट्स की कि आप जाके वहां पे चेक करें। क्या उसी होम मिनिस्टर अमित शाह जी का यह फर्ज नहीं है कि वो फौरी तौर के ऊपर एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाएं? क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन का यह फर्ज नहीं है कि एयर एम्बुलेंस मिलना जरूरी है, जिस हेलीकॉप्टर में या जिस चॉपर में डालकर मरीज को यहां से पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल किया जाए? एजाज भाई इस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ में स्टेबल बताए जा रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक है, क्योंकि वो पीजीआई चंडीगढ़ में, इसलिए वो ठीक है। ये बच्चे यहां पे क्रिटिकल है क्योंकि इनका यहां पे इलाज ही नहीं हो रहा है और चंडीगढ़ इनको रेफर नहीं किया जा रहा है एयर एम्बुलेंस में, और ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं यहां पे शरेआम मेरे और आपकी आंखों के सामने जाने चल रही हैं और इनकी लापरवाही की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। कब तक चुप रहेंगे यार? कब तक चुप रहेंगे हम? क्यों हम अपने आंखों के सामने किसी का मौत देखें, किसी का कत्ल होते हुए देखें, किसी गरीब को मरते हुए देखें? क्या फायदा ऐसे प्रोफेशन का जिसमें मैं खामोश रहूं और मेरे सामने गरीब मरता रहे? क्या फायदा ऐसे प्रोफेशन का, क्या फायदा ऐसी मेरी ताकत का कि मेरे सामने मेरे गरीब मरेगा और मैं चुप करके बैठूंगा? बडहाल में क्या हो गया है? 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। नॉट ए जोक, ये कोई जोक नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। इस पे सोचने की जरूरत है मुझे, आप और हम सबको। एक एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पे काम करे, वो कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही है? दिस इज द पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं बात कर रही है? इन 2 बच्चों को क्यों आप ऐसे सता रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आप इनको इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? आप इन्हें शिफ्ट करें एयर एम्बुलेंस से, आप इन्हें मुंतकिल करें पीजीआई चंडीगढ़ में, आप इनका इलाज करवाएं, मर जाएंगी वो मासूम सी बच्चियां। पहले 17 लोग मरे हैं,
अब ये बच्ची भी मर जाएगी, आप इसका इलाज करवाएं खुदारा, ये नहीं जिंदा रह पाएगी, इसके पैरामीटर्स डाउन हो चुके हैं, कंडीशन बहुत बुरी है, पूरे इलाके के अंदर मातम है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के जो है वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं? उन्होंने क्यों नहीं इनको शिफ्ट किया? क्यों शिफ्ट करने से रोक दिया? क्या कारण था? शिफ्ट कर देना चाहिए था ना, पीजीआई भेज देना चाहिए था, इलाज होता। वो मेरी बहन है जो एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर है, मैं उसे अपनी बहन समझता हूँ, उसकी तकलीफ और दर्द को मैं अपना दर्द समझता हूँ। मेरे सामने एक गरीब की बच्ची मर रही है, मैं खामोश नहीं रह सकता। आई एम सॉरी टू से यू वंस अगेन, मैं सॉरी कह के आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मैं इस मुद्दे पर लड़ूंगा, जितना हो सकता है लड़ूंगा। होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपके सामने ये सब हो रहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। मरकजी हुकूमत को मैं ये कहना चाहता हूं कि मौतें हो रही हैं, जाने जा रही हैं, एक ही घर के कब्रिस्तान बन रहे हैं, तकलीफ हो रही है हमें, हमारे सामने मासूम से बच्चों का इंतकाल हो रहा है, कफन लगाकर बाप अपने बच्चों को दफना रहा है। कब तक ये तकलीफ देखेंगे? ये तकलीफ नहीं देखी जाएगी और ये तकलीफ कभी भी हम महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है, वो इंतहाई अफसोसनाक है रजौरी के अंदर। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए, लेकिन एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो रही है मेरे दोस्तों, एयर एम्बुलेंस नहीं दी जा रही है। लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी है, लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी है, और इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। आप सब लोग वीडियो शेयर करें, मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, हम टेक्निकली कुछ करेंगे, अगर हो सका तो मैं अपनी जान इन बच्चों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं वक्त आने पे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सवाल 1 2 4 का नहीं, 16 से 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 5 लोग और हैं, और 2 बच्चियां और क्रिटिकल हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है। क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, टोटली कोलैप्स हो चुका है। एक वाहिद अकेला एमएलए जावेद इकबाल जो लड़ रहा है, बस वही अकेला एक है जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रहा है इस समय, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस मामले में प्रॉब हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, और एम्बुलेंस तुरंत इन फैमिलीज को मिलनी चाहिए ताकि इनका मुकम्मल तौर पे इलाज हो। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।